मोस्ट बंदों को क्या लगता है ना कि टॉक्सिक मैरिज का मतलब सिर्फ ये होता है कि बंदी थोड़ा फिजिकली अब्यूज कर रही है, लेकिन मेरे भाई सच्चाई है ना इससे थोड़ी ज्यादा गहरी है। ऐसी बंदी जो कॉन्स्टेंटली तुम्हें क्रिटिसाइज कर रही है, ऐसी बंदी जो ऐसा बिहेव कर रही है तुम्हारे साथ, पता नहीं तुमने ऐसा कौन सा दुनिया में गुनाह कर दिया है एंड वो तुम्हें वैसे ट्रीट कर रही है, कंट्रोल कर रही है, गैसलाइट कर रही है एंड डिसरिस्पेक्ट कर रही है। धीरे धीरे होता क्या है इन सारी चीजों से पता है, तुम्हारे जो अंदर का कॉन्फिडेंस होता है ना मेरे भाई वो गिर जाता है। बहुत सारी इंडियन मैरिजेस में ना इस चीज को एक नाम दे दिया जाता है, एडजस्टमेंट। अरे ये तो होता ही है, इसे ही नॉर्मल मैरिड लाइफ कहते हैं यार, बाकी कुछ ज्यादा नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीजें परफेक्ट चल रही है, ज्यादा तुम लोड ले रहे हो, बाकी तो कुछ है ही नहीं दिक्कत। तो आज हम इस वीडियो में 9 ऐसे साइंस के बारे में बात करेंगे जो अगर तुम्हारी वाइफ में होगी ना तो वो इमोशनली तुम्हारी लाइफ को झंड करके रख देगी एंड वो तुम्हारी सेहत के लिए टॉक्सिक है। एंड इससे होगा क्या पता है, तुम्हारा पीस, कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ रिस्पेक्ट सारी चीजें अफेक्ट हो रही है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, शी मेक्स यू क्वेश्चन योरसेल्फ। हर छोटी बात पे तुम्हें गलत साबित करना, और इससे होता क्या है ना, एट द एंड ऑफ द डे तुम खुद अपने डिसीजंस पे डाउट करने लगते हो कि अरे यार ये मैंने सही किया, गलत किया, करूं तो करूं क्या मैं इन सारी चीजों में। वो तुम्हारे करियर के बारे में तुम्हें क्रिटिसाइज करेगी, वो बोलेगी देखो यार मेरे बहन का जो हस्बैंड है ना वो तो ऐसा ऐसा करता है, इतना अच्छा से रखता है उसको, तुम ही पता नहीं क्यों ऐसे करते हो, तुम तो मुझे ऐसा रखते ही नहीं हो। एंड बार बार तुम्हें यही सुनने को मिलेगा, तुमसे है ना कुछ भी ठीक से होता नहीं है। सेकंड, एवरी डिसीजन नीड्स हर अप्रूवल। अब तुम्हें सारी चीजों के लिए मैडम से परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर कोई फंक्शन है, कोई मैरिज है तो वहां पे कौन से कपड़े पहनने हैं, क्या करना है, कैसे करना है, सारी चीजें तुम्हें पूछनी पड़ेगी मैडम से। पैसे कहाँ पे कितने यूज करना है वो सारी चीजें बताएगी। फिर कौन से रिलेटिव से मिलना है, कौन से रिलेटिव को इग्नोर करना है, इसको भाव नहीं देना, वो मेरी शादी में नहीं आता, इसको शादी में मैं भी नहीं जाऊंगी एंड हम भी नहीं जाएंगे। तो ये सारी चीजें। एंड हाँ, फिर कहाँ इन्वेस्ट करना, कहाँ नहीं करना, कौन से फ्रेंड से तुम मिलोगे नहीं मिलोगे, बेसिकली तुम्हारी लाइफ पे पूरा उसका कंट्रोल होगा। थर्ड, शी आइसोलेट्स यू फ्रॉम योर पीपल। अब ये है ना इंडिया में बहुत ज्यादा कॉमन है, तुम तुम्हारे माँ बाप से डिस्टेंस्ड फील करोगे, तुम अपने दोस्तों से मिल नहीं पाओगे क्योंकि मैडम ने मना किया है मिलने से। एंड हाँ, घर वालों के सामने तुम्हारी इमेज कुछ होगी ही नहीं क्योंकि सबको ऐसा ही दिखता होगा कि ये तो जो भी अपनी बीवी बोलेगी ना वैसा ही करेगा एंड ये बाकी तो कुछ नहीं कर सकता। फोर्थ, पब्लिक डिसरिस्पेक्ट इन फ्रंट ऑफ फैमिली। अब यहाँ पे हो सकता है कि वो तुम्हें तुम्हारी फैमिली के सामने, रिलेटिव्स के सामने इंसल्ट कर रही है, फिर इन लॉज के सामने बोल रहे हैं अरे यार मेरे पति की है ना जरा भी इनकम अच्छी नहीं है, पता नहीं क्या करता रहता है, पूरा दिन घर पे आके सोता रहता है, कुछ काम धंधा इतना फोकस नहीं है, पता नहीं क्या करूं मैं इसका। तुम्हारे बच्चे होंगे अगर तो उनके सामने भी वो बंदी तुम्हारे डिसरिस्पेक्ट करेगी एंड सार्कास्टिक वे में टोन मारेगी बंदी फैमिली गैदरिंग्स में या तो फिर कोई भी फंक्शन में। फिफ्थ, गैस लाइटिंग विद तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो। जब भी तुम अपनी कोई बात रखोगे ना तो वो वहां पे तुरंत बोल देगी अरे यार तुम ही ओवर थिंक करते हो, तुम ही ड्रामा करते हो, तुम इतना ज्यादा क्यों सोच रहे हो, अरे छोटी सी बात है, इतना ज्यादा ओवर रिएक्ट मत करो यार तुम। सिक्स्थ, फाइनेंशियल कंट्रोल। तुम्हारी सैलरी को वो कंट्रोल करेगी, हिडन अपने कुछ एक्सपेंसेस तुम्हारे पास से लेगी, पैसे उसके भी, एंड फिर उसकी फैमिली के लिए भी वो पैसे बोलेगी यार मेरी फैमिली को भी तो पैसे चाहिए ना, तुम जरा भी देते ही नहीं हो, तुम जरा भी ध्यान ही नहीं रखते, मेरी फैमिली भी तो है, मेरे भी तो माँ बाप है, उनका भी तो ध्यान तुम्हें रखना है, तो उनको भी पैसे दो हर महीने। अब देखो तुम यहाँ पे देना चाहते हो ना तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बंदी अगर बार बार फोर्स कर रही है तब तो दिक्कत है ना। एंड एट द सेम टाइम वो तुम्हारे बिजनेस डिसीजंस को भी कंट्रोल करेगी, या तो फिर जॉब के डिसीजंस को, नहीं यार ये छोड़ नहीं सकते तुम, या तो फिर ऐसा नहीं कर सकते, पता नहीं पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, क्या होगा हमारा, बच्चों का क्या होगा, ये सारी चीजें भी तो मैटर करती है ना। तुम सिर्फ अपना सोच के थोड़ी फैसला ले सकते हो, तुम्हें तो हमको पहले रखना चाहिए, हमारी सारी चीजों को ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, ऐसे कैसे तुम ये कर सकते हो वो कर सकते हो, एंड ऐसे करके वो जैसा चाहेगी वैसा तुमसे करवाने की उसके पास पावर होती है। सेवंथ, शी यूजेस इमोशनल ब्लैकमेल। वो रोएगी जस्ट बिकॉज कि वो इस पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट को जीत जाए। वो तुम्हें बार बार धमकी देगी कि मैं तुम्हें छोड़ के जा रही हूँ मेरे परिवार के पास, मुझे मजा नहीं आ रहा, मुझे ऐसा करते हो तुम, ऐसा करते हो, मैं जा रही हूँ। तुम्हारे पेरेंट्स को, उसके पेरेंट्स को, इवन रिलेटिव्स को भी इन्वॉल्व करेगी तुम दोनों की फाइट में, एंड चिल्ड्रंस को भी इमोशनली यूज करेगी अगर तुम्हारे है तो। एथ, नो पीस एट होम। घर जाते ही तुम्हें मेरे भाई शांति कभी फील नहीं होने वाली। तुम्हें क्या फील होगा पता है, एंजाइटी। अरे यार कहाँ पे वापस घर पे आ गया, इससे अच्छा तो सही था ऑफिस में ही, ये तो क्या रोज की वही झिक झिक कच कच, क्या करूं मैं, करूं तो करूं क्या। नाइन्थ, यू आर लूजिंग योरसेल्फ। अगर शादी के बाद तुम कॉन्फिडेंट, फोकस्ड एंड पीसफुल फील नहीं कर रहे ना मेरे भाई, एंड तुम्हें ये फील हो रहा है एग्जॉस्टेड, ड्रेन्ड एंड पता नहीं क्या ही बेकार सी जिंदगी है, अगर ये सारी चीजें जो तुम रिलेट कर पा रहे हो ना तो मे बी
मे बी ऐसा हो सकता है कि प्रॉब्लम तुम नहीं हो, प्रॉब्लम ये रिलेशनशिप है। एंड अगर तुम इन सारी चीजों से रिलेट कर पा रहे हो ना, तो बस एक चीज चेक कर लेना मेरे भाई, कमेंट में पिन लिंक होगी, उसमें मैस्कुलिन फ्रेम मास्टरी कोर्स है। एंड पता है वो कोर्स में है क्या, कि जब भी ऐसी सिचुएशन होती है ना, तब तुम्हें कैसे बिहेव करना पड़ता है, ठीक है, कैसे रहना होता है, कैसे रिएक्ट करना होता है, कैसे बात करनी होती है, कैसे कम्युनिकेट करना होता है, क्या करना होता है एंड क्या नहीं करना होता, सारी चीजें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन की है। एंड मे बी वही एक चीज है जो तुम्हारी रिलेशनशिप को बचा सकती है, मे बी, ठीक है, मे बी वही एक चीज है। एंड अगर तुम्हें पर्सनली मेरे साथ बात करनी है तो भी तुम वहां से मेरा सेशन बुक कर सकते हो, जो भी तुम्हें मजा है। लेकिन बिलीव मी, मैस्कुलिन फ्रेम मास्टरी इज द लास्ट चांस यू कैन गिव टू योरसेल्फ एंड टू योर रिलेशनशिप। ओके, तुम्हें पता चल जाएगा वर्कआउट हो पाएगी या तो फिर नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो लास्ट चांस एक बार देख के देखो, एंड उसमें तुम्हें ये भी पता चलेगा मेरे भाई कि रियल रिलेशनशिप में कैसे बंदी बिहेव करती है। ओके, एंड तुम्हारी बंदी वैसे बिहेव कर रही है, तुम्हारी वाइफ, या तो फिर नहीं कर रही। एंड अगर नहीं कर रही तो क्या करना क्या है, तुम्हें सारी चीजें एक्सप्लेन किया है। तो प्लीज बिलीव मी, वो मास्टरपीस कोर्स है एंड उसमें तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तुम्हारी रिलेशनशिप क्यों इतनी बेकार चल रही है ना, मे बी उस सवाल का जवाब भी तुम्हें मिल जाएगा। तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलेंगे हम अगले वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय, सी या।